ओम शांति। आज का विषय है चारों ओर की हलचल में अचल अडोल एक स्थिति सदा कैसे रहे। इस विषय पर रुझान करने से पहले चलिए 1 मिनट के लिए हमें अभ्यास कर लेते हैं। सभी सीधे होके बैठ जाएं, अलर्ट होके हम 1 मिनट के लिए अंदर से रिवाइज और रियलाइज करें, सच्चे दिल से महसूस करें अंदर कि मैं ये स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परमधाम निवासी 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर, परमपिता परमात्मा शिव से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइन हो। बाबा ही मेरा संसार है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। कंबाइन हो जाओ उस पावर हाउस से और अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लो। ओम शांति। ऐसी स्थिति में बार बार 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 मिनट के लिए भी करनी चाहिए। बार बार अभ्यास करना चाहिए। चलिए आज देखें, दुनिया में चारों तरफ हलचल है और उसके बीच में मुझे क्या करना है? क्या करना है? सदा अचल अडोल और एक रस रहना है। ये कैसे पॉसिबल है? आज देखें तो हर एक के तन में भी हलचल है। अच्छा, कहाँ से पेपर कहाँ से आते हैं? हलचल मचाने वाले कौन है? 10 बातें हैं ना। कौन कौन सी? एक तो माया, माया के 5 विकार, उनका पूरा बड़ा वंश है, अंश और वंश पूरा 100 से भी ज़्यादा उनके मेंबर्स हैं। 5 विकार के बहुत सारे फिर आगे बाल बच्चे हैं। तो ये माया, माया बड़ा बड़ा भारी हमारे लिए क्या करने वाला है? हलचल में लाने वाली है। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसे आसुरी स्वभाव भी कहते हैं। और आसुरी स्वभाव के वश होकर जब कर्म करते हैं ना, तो हमारे अंदर आसुरी संस्कार, आसुरी आदतें बन जाती हैं। स्वभाव कई बार दब जाता है, किंतु आदतें जो होती हैं, संस्कार जो होते हैं, वो प्रैक्टिकल में आते रहते हैं। राइट। फिर है प्रकृति के 5 तत्व। कौन कौन से? भूमि, वायु, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 जो हैं तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। और प्रकृति के पूरे 5 तत्व रोज हम खाने पीने के रूप में, खाना क्या है? भूमि। पानी क्या है? पानी पीना पड़ता है। वायु लेनी पड़ती है। और टेम्परेचर हमें एक मेंटेन करना पड़ता है। ठंडी कपड़े पहनते, ठंडी कपड़े पहने, स्वेटर पहन लिया, शॉल ले ली। और फिर हमें स्पेस, रहने के लिए स्पेस चाहिए, स्थान चाहिए ना। तो ये हमें 5 तत्वों को हमें उपभोग करते हैं। और इसमें कुछ ऊपर नीचे, ठंडी बहुत बढ़ गई, गर्मी बहुत बढ़ गई, खाने पीना ठीक नहीं है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, होता नहीं होता? वायु खराब हो गई। अब देखना कितना प्रदूषण, दिल्ली में कितना प्रदूषण है। वहाँ तो बीमार वैसे ही बीमार हो जाते हैं। दुनिया में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रकृति के 5 तत्व भी हिलाते हैं, ये भी हमें हलचल पैदा करते हैं। तो 10 हो गए ना। 5 माया के विकार, आसुरी स्वभाव, और 5 प्रकृति के 5 तत्व। और परमात्मा को क्या कहते हैं? परमात्मा को मायापति भी कहते हैं और प्रकृतिपति भी कहते हैं ना। परमात्मा कौन है? मायापति कहते हैं ना उसको। माया को क्या बोलते हैं? बाबा की बेटी है ना, मायापति है। और प्रकृतिपति है, 5 प्रकृति के तत्वों का मालिक है ना वो शिव बाबा। और अब हमको ये 5 तत्व और 5 प्रकृति के ये जो चीज़ें हैं, हमको हलचल में ला रही हैं। कैसे? देखो, आज सभी के तन, कुछ 50 साल पहले तो लोग फिर भी हेल्दी होते थे। आज तो एक सर्वे हुआ,
उसमें पता लगा हर आदमी को 2-2 शरीर की बीमारियां हैं, एवरेज। हम चेक नहीं कराते, अलग बात है। तन की बीमारी कम से कम 2-2 सबके पास है ना। तन में हलचल है, तन में कर्म किस रूप में आते हैं? तन की बीमारी कर्म भोग के रूप में आती है। हमने जो 63 जन्म में पाप कर्म किए ना, प्रकृति माया के 5 विकारों के वशों के कर्म किए, और प्रकृति के 5 तत्वों के वश में होकर जो कर्म किए, खाना पीना, देखना, सुनना, बोलना, हाथों पैरों से कर्म करना, जो हमने इन कर्म किए ऐसे, उसके कारण हमारे बहुत सारे पाप कर्म इकट्ठे हुए। उसका फल किस रूप में आता है? बीमारियों के रूप में, तन की बीमारी, शरीर की बीमारी के रूप में, कर्म भोग के रूप में आता है। सभी के पास आता है नहीं? जिनके पास नहीं आता हाथ उठाओ। सभी के पास आता है ना बीमारी, कोई ना कोई तन की बीमारी कभी ना कभी कैसे हो जाती है ना, अंदर जीन्स भी होते हैं। फिर है मन। मन की बीमारी भी कितनी होती जा रही है। मन में जो भी हमारे आसुरी स्वभाव संस्कार है ना, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार संस्कार, 5 विकारों के वशों के जो कर्म करते हैं, उनसे हमारे अंदर संस्कार, आसुरी संस्कार पैदा होते हैं। आलस्य, आलस्य बहुत बड़ा विकार है। अलबेलापन ब्राह्मणों का दुश्मन है, केयरलेसनेस ने। दोष दर्शन, ये हमारी आदत बन गई है। दूसरों के अवगुण देखते रहना, अपने नहीं देखते हैं, दूसरों के देखते हैं, तो इससे हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। किसी के सामने उसके मुख पर उसकी बुराई कर देना, तुम्हारे अंदर खराबी है, तुम्हारे अंदर खराबी है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये क्या है, संबंध बिगड़ेंगे ना। जहाँ भी रहोगे संबंध बनेंगे नहीं, कभी बन नहीं सकते, अच्छे संबंध बन नहीं सकते ऐसे व्यक्ति के। और फिर किसी को माफ ना कर पाना, बदला लेने की भावना रखना, निश्चय और विश्वास के बजाय शक और अनुमान करना, संशय बुद्धि, और चिंता, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह की बजाय और निर्भय की बजाय चिंता और भय, ये बीमारी बन गई है। चिंता सबको लगी हुई है। आपको लगी चिंता? चिंता है आपको, या बेफिक्र बादशाह बन गए हो? डर लगता है? नहीं लगता है? डर लगता है ना। मरने का डर तो लगता है नहीं, बीमारी का डर भी लगता है, बुढ़ापे का भी डर लगता है, बहुत सारी बातों का डर लगता है ना। हालांकि हम कहते हैं अपने को निर्भय हैं, अपने तो निर्भय बने, और फिर जल्दबाजी, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और ईर्ष्या द्वेष, ये 10 ऐसी मोटी मोटी आदतें हैं, आसुरी आदतें, असुरों की आदतें होती हैं। ये भी जो है हमारे अंदर जो है, हमें जो है मन की बीमारियां हैं ये सारी। उसके कारण क्या, और नींद नहीं आ रही है, एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। लोगों को नींद आनी बंद हो गई, कम आती है, बहुत अच्छी नींद नहीं, सुबह फ्रेश नहीं होते हैं। बाबा के बच्चे भी रात को देर से सोते हैं या नींद अच्छी नहीं आती, तो सुबह सुबह क्या होता है, कम नींद आती है। योग में बैठे और नींद आ गई नहीं, मुरली में आया और नींद आ गई नहीं, थोड़ी सी शांति मिली तो नींद आ जाती है ना, राइट? होता नहीं होता? तो आलस्य, तो ये नींद जो है आलस्य और अलबेलापन, मतलब ये जो है आदत पड़ गई ना हमको। तो मन, ये एक नींद ना आना, इंसोम्निया कहते हैं उसको, नींद की, ये मन की बड़ी भारी बीमारी हो गई। चिंता लगी रहना, चिंता एक बहुत, एंजाइटी और डिप्रेशन, उदासी, यंग बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या का जोर बढ़ता जा रहा है। सुनते हैं ना आप कैसे आत्महत्या, ये क्या है? ये तो मन की हलचल हो गई, राइट? मन शांत बैठ, कहते हैं ब्राह्मणों के 3 दुश्मन है, कौन कौन है? भटकती बुद्धि, चंचल मन और पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार। ये हमारे ऊपर काबू कर लेते हैं, है ना। बुद्धि भटक रही है, उसको ठिकाना नहीं मिला है, और चंचल हो गया मन, और संस्कार हावी हो गए, पुराने स्वभाव संस्कार हावी हो रहे हैं। परसों बाबा ने कहा ना, ऐसे समय पर क्या चाहिए, जब चारों तरफ की हलचल है, उस समय क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए उस समय? हमको हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर और मन की लाइन, मन क्लीन चाहिए। क्या चाहिए? भगवान से हम टचिंग प्राप्त कर सकें, भगवान हमको टच कर रहा है, बच्चे ऐसे कर लो, और हम कैच कर सकें, कैचिंग पावर। उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? मन कैसा होना चाहिए? बुद्धि कैच कर ले, क्योंकि राजयोग को बुद्धि योग कहते हैं ना, तो बुद्धि कैच कर ले, क्लियर होगी तभी तो कैच करेगी। और मन क्लीन चाहिए, स्वच्छ चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, राइट? तो बुद्धि अगर क्लियर हो जाए तो क्या होगा? टिक जाएगी ना, भटकना बंद हो जाएगा।
वो बुद्धि से ही संकल्प पैदा होते हैं, बुद्धि से ही मन, चेतन मन कहाँ से पैदा होता है? बुद्धि से पैदा होता है। कहते हैं चित्त जैसा चित्त वैसा चिंतन। तो चित्त से ही हमारा चिंतन अर्थात मन के सोच विचार पैदा होते हैं, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति बनती है, चेतन मन हमसे बनता है ना। कि तो बुद्धि का एस्पेक्ट है, वन ऑफ द एस्पेक्ट इज चित्त, सबकॉन्शियस माइंड, राइट। अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये बुद्धि के अंदर ही होते हैं, राइट। कहते हैं पुरानी मेमोरी सारी कहाँ है? बुद्धि के अंदर है, वो फाइलें खुलती जाती हैं। तो अभी हमें तो एक तो मेरे बात हुई अभी तन के अंदर हलचल है, मन के अंदर भी हलचल है, और संबंध संपर्क में क्या हाल है? संबंध संपर्क क्या हाल है? सबके संबंध संपर्क एक रस है क्या? हलचल है, बच्चा है कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, युगल है, माता पिता हैं, भाई बहन है, रिश्तेदार कितने सारे होते हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई मर रहा है, नहीं? चारों तरफ हलचल है कि नहीं? हलचल है कि नहीं है? चारों तरफ हलचल है। अच्छा, पदार्थ देख के, संबंध देख के पदार्थ, उनमें भी हलचल बहुत है। आज प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, एकदम बदल रही हैं, दिन प्रतिदिन बदल रही हैं, एक पूरी नहीं दूसरी शुरू हो जाती है ना? नहीं होता है। और फिर हमारे वो प्रकृति के पांचों तत्व भी हलचल में हैं। आज देखो तो सारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, 400 लोगों के झगड़े, कोर्ट केसेस, ये भी क्या है? हलचल हो रही है ना। और सारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है? वर्ल्ड वार का सीन देख रहे हैं आप। ब्रह्मा बाबा ने तो एक बार 1934 में साक्षात्कार किया था, विनाश कैसे होगा, कैसे मिसाइल करेंगे, कैसे ताश के पत्तों के माफिक बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, ढह जाएंगी। बाबा ने तो एक बार, और बाबा को तभी भेद की वैराग्यवृत्ति हो गई। बाबा ने तभी कहा मेरे को नहीं, मेरे को अपना धंधा बंद करना, बस अब सिर्फ भगवान कार्य में लगना है। झाटकू बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया। और हमने क्या, हमारा क्या हाल है? बाबा, ब्रह्मा बाबा में हमें क्या फर्क है? ब्रह्मा बाबा ने 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ दिया, बिना किसी से पूछे भी। जैसे बोलते हैं झाटकू, एकदम झट से पूरा सिर गया, समर्पण हो गया बाबा मन से, मन बुद्धि से, तन मन धन से समर्पण हो गया। और हम क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में मरते हैं। कैसे मरते हैं? इंस्टॉलमेंट, थोड़ा थोड़ा अभी मरे, थोड़ा कल मरे, थोड़ा परसों मरे, थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और फिर दोबारा जिंदा हो जाते हैं। नहीं ऐसा? इसको हलाल कहते हैं। हलाल हलाल समझते हैं? थोड़ा थोड़ा पेन होता, चिल्लाता है, चिल्लाते भी है साथ साथ, छोड़ते हैं फिर चिल्लाते हैं, छोड़ते चिल्लाते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर चिल्लाते हैं। तो ये हमारी हालत है। इसलिए हमारे अंदर ब्रह्मा बाबा और हमारे अंदर क्या फर्क है? ये फर्क है। झाटकू नहीं बनेना, झाटकू बनना पड़े कि ब्राह्मण जीवन कैसा है? मर्जीवा जन्म है। तो प्रकृति के पांचों तत्व भी अभी देखो, पहले तो कभी साइक्लोन आता है, कभी अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप आता है, कभी कुछ कुछ हो रहा है ना, कभी पानी आता है, कभी सुनामी आती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखो, कहीं आग लग जाती है। देखो गर्मी में कितनी आग लग रही थी, देख रहे हैं आप, अभी भी सर्दियों में भी आग लग रही है। आकाश में भी हलचल, कोई तारा, कभी कौन सा तारा आ गया, कभी कौन सा तारा आ गया, कभी कैसी चीज़ आ गई, कभी उल्का आ गई, कभी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, अभी अलग अलग हो रही हैं। फिर इकट्ठा क्या होगा लास्ट में? चारों ओर तन भी बीमार होगा, मन भी परेशान होगा, और संबंध संपर्क वाले ही मर रहे होंगे, प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं होगा। लास्ट में क्या होगा? और क्या होगा? सिविल वार भी हो जाएगी भारत में, वर्ल्ड वार भी हो जाएगी साथ साथ, और प्रकृति के पांचों तत्व भी बड़े जोर से आएंगे, बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े साइक्लोन, बड़ी सुनामीज, धरती के पोल शिफ्ट हो जाएंगे। उस हलचल के बीच में हम क्या करेंगे बताओ? क्या हमारी स्थिति अपने आप से पूछे हम, क्या मेरी स्थिति उस समय अचल अडोल रहेगी, एक रस रहेगी, या खराब हो जाएगी? क्या समझते हैं? अगर अभी अभी हो जाए तो क्या क्या ख्याल है? जो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, मान लो अभी जोर से भूकंप आ जाए, बहुत जोर से, तो क्या करोगे? भागोगे? नहीं, बस यहीं बैठे रहोगे? जो समझते हैं हम यहीं बैठे रहेंगे, हाथ उठाओ। थोड़े से 10% लोग, बाकी क्या करो? भाग जाओगे? नहीं, राइट आंसर पता क्या है? यहीं बैठे रहो, बाबा से जुड़ जाओ। 1 सेकंड का अभ्यास, कल बाबा ने क्या बताया? 1 सेकंड का अभ्यास, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में देखो कहां पर
ये दुनिया के 5 तत्वों, 5 तत्व कहाँ है इस धरती पर, इस दुनिया में? माया कहाँ पर है इस दुनिया में? इस दुनिया में सूक्ष्म वतन में माया है क्या? प्रकृति के 5 तत्व हैं, सूक्ष्म वतन में है, भूमि है, जल है, क्या है, आग है, वायु है, आकाश है, वहां पर है ही नहीं, वहां 5 तत्व है ही नहीं। स्थूल शरीर है क्या वहां पर? स्थूल शरीर भी नहीं है। तो वो जो सेफ स्थिति है कौन सी वाली है? सेफ स्थान कौन सा है? सूक्ष्म वतन। अगर हम सूक्ष्म वतन में यहां चलते फिरते उठते बैठते हम सूक्ष्म वतन वासी बन जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा बन गए लास्ट में। वैसे तो ब्रह्मा बाबा को जब से लोगों ने देखा, जब से शिव बाबा की पधरामणी हुई, उनको फरिश्ते के रूप में देखा शुरू से ही, कभी भी उनको लौकिक रूप में नहीं देखा, लौकिक व्यवहार भी देखा नहीं बाबा का। क्योंकि लास्ट के 2 से 1.5 साल तो बाबा ने बिल्कुल फरिश्ता, अशरीरी, ऐसा लगता था जब बाबा जब निकलते थे ना, तो बाबा के सामने से बाबा कभी निकलते थे ऐसा एक बादल गुजर गया, एक बादल था इस रूप में, आदमी के रूप, बादल निकल गया। यही अनुभव सुनाती दादियां, जरा भी देखा भान नहीं, एकदम अशरीरी फरिश्ता। और ब्रह्मा बाबा का जीवन देखें अगर हम, जब से शिव बाबा की पधरामणी हुई, जो कितना फेमस था पूरे सिंधी परिवार में, पूरे हैदराबाद सिंध में सबसे ज़्यादा मान्यता उनकी थी, लोग बहुत रेस्पेक्ट करते थे। जब शिव बाबा जब पधरामणी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके लौकिक परिवार वालों ने, संबंधियों ने और सिंधी पूरे समाज ने कितनी उनकी गिलानी की। बाबा घबराए, बताओ घबराए? अच्छा लड़ोल रहे नहीं रहे, एक रस रहे कि नहीं? अखबारों में खबर आ रही है, कोर्ट में केस हो गया, तो बाबा घबरा गए। दादियां बताते हैं हमने कभी नहीं देखा बाबा को, कोई इतना भी कुछ हो गया, पिकेटिंग हुई, आग लगाई गई, दादा लाखा मतलब लाखा जो दादा लेखराज का मकान था उसको आग लगाने की कोशिश की गई है ना, सारे काम किए गए, तो भी बाबा कभी हिले, अचल रहे ना, एक रस रहे ना। भारत में आ गए, बैगरी पार्ट शुरू हो गया, पैसे थे नहीं, खाने को भी नहीं था, 380 बच्चे बैठे हुए हैं भूखे, उनको खाना देना है, 12 बजे का खाना, उसमें कोई दाल नहीं, सब्जी नहीं, आटा नहीं, मसाले नहीं, कुछ भी नहीं। और 12 बजे क्या बजी थी, घंटी बजती थी, तो बाबा की स्थिति ऊपर नीचे हुई। 10 बजे वो आई, जो भंडारे वाली दादी, अब तो दादी कहेंगे, अब पहले मतलब बहन कहें, भंडारे वाली बहन आई, उसने कहा बाबा आज तो पूरा कुछ भी खाली नहीं, ना गेहूं है ना आटा है, कुछ भी नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है, तो कैसे 12 बजे तो घंटी बजेगी, अभी क्या करेंगे? बच्ची बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है, बाबा अपने आप इंतजाम करेगा, मेरा यज्ञ थोड़ी ना है, ये बाबा के बच्चे, उनको भूखा थोड़ी रखेगा। अच्छा फिर बाबा ने कहा बच्चे पोस्ट देखना, पोस्ट आने वाली है ना, तो पोस्ट आई, तो पोस्ट खोली तो क्या पता लगा, एक माता, पूना की माता ने क्या किया, होता है पहले कार्ड आता था, होता ना लिफाफा आता था ना, उसमें कागज में चिट्ठी लिख के फिर अंदर 500 रुपये का नोट डाला हुआ था, तो 500 रुपये का नोट निकला है। 500 रुपये उसमें तो बहुत वैल्यू थी, 50 में 1950 51 में कितनी थी वैल्यू तब के 500 रुपये, और अब कितने रुपए है ना, कम से कम 50,000 तो होंगे। तो सब कुछ आ गया, थोड़ी देर में ही आ गया सब कुछ, और खाना बन गया, और 12 बजे बेल बजा दी, किसी को पता ही नहीं लगा कि ऐसे यज्ञ में ऐसी प्रॉब्लम थी, है ना। अचल अडोल स्थिति क्या होती है, एकरस स्थिति क्या होती है? आपके घर में 3-4 बच्चे हों और आपको ऐसा हो, आपके जेब में पैसे नहीं हो, कुछ भी पैसा, आटा भी ना हो, दाल भी ना हो, कुछ भी ना हो, क्या हालत होगी आपकी? 10 बजे आपको न्यूज़ मिलती है कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो क्या करोगे? अचल अडोल रहोगे या परेशान हो जाओगे? बच्चे अभी चिल्लाना शुरू करेंगे भूख के लिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। आपको ही भूख तो आपको भी लगेगी, चलो आप तो सह लोगे, बड़े हो, आपकी वाइफ भी सह लेगी, किंतु बच्चों का क्या हाल होगा? तो ऐसी स्थिति, ये ब्रह्मा बाबा की लाइफ पूरी देख लो ना आप,
आखिरी दिन जब बाबा को तबीयत ठीक नहीं तो भी बाबा कैसे अच्छा, उनके चेहरे से जरा भी नजर नहीं आया कि इनको कोई तकलीफ हो रही है। ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में तो भी कुछ चेहरे पे भाव नहीं। चलो वो तो बाबा तो हमने देखा नहीं बाबा को, तो पर दादी को तो हमने देखा। बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि को देखा, जानकी दादी को देखा, गुलजार दादी जी को देखा, है ना, आदरणीय रतनमणि दादी को देखा, अपनी शांतामणि दादी को देखा, मनोहर दादी को देखा, कितनी दादियों को देखा, निर्मल शांता दादी जी को देखा। एकदम शरीर में प्रॉब्लम है, एकदम अचल रोल है, बिल्कुल जरा भी शरीर के प्रभाव से। कभी मैं देखने जाता था तो दादी कहती थी, मैं दादी कैसे हो? दादी तो ठीक है। दादी आपको तो ये तकलीफ, सांस नहीं आ रहा है, निमोनिया हो गया, फेफड़े में इन्फेक्शन। नहीं वो तो शरीर की, आपने कहा मैं कैसी हूँ? मैं तो ठीक हूँ, शरीर को प्रॉब्लम है ना, वो आप देख लो, है ना। ऐसी दादी रतनमणि थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी। बुखार 102 है, माथा तप रहा है, शरीर तप रहा है, दादी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल। मुस्कुरा रही है दादी, 102 बुखार में तब मुस्कुरा रही है। फेफड़े में तो इन्फेक्शन हो गया, सांस मुश्किल से आ रहा है, तो भी मुस्कुरा रही है। तो ये है ना विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति। विधेयी माना क्या? सूक्ष्म वतनवासी स्थिति, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति, बाबा से मिलन मनाने की स्थिति, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करना, और सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, आनंद वाली स्थिति, लवलीन स्थिति, इसी को तो विधेयी स्थिति कहते हैं। सूक्ष्म वतन में यहाँ है ही नहीं, देह और देह की दुनिया से परे हैं। तो अगर हमको ये रहना आ जाए तो क्या हो जाएंगे हम? क्योंकि सारा कुछ जो फेस करती, कौन फेस करती है बताइए? दर्द को फेस करने वाला, बीमारी कर्म भोग को फील कौन करता है? आत्मा करती है, नहीं? अच्छा, तन के मन में जो भी ऊपर नीचे होता है उसको कौन फेस कर रहा है, कौन फील कर रहा है? आत्मा कर रही है। कर्मों के हिसाब किताब है, संबंधों के हिसाब किताब, उसको कौन फेस कर रहा है? आत्मा कर रही है, नहीं? जो भी कुछ हो रहा है, प्रकृति के पांचों तत्व हैं, हलचल कर रहे हैं, कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, उसको फेस कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। तो आत्मा अगर शक्तिशाली बन जाए तो क्या होगा? फिर हमारे लिए कोई भी हिसाब किताब कैसा हो जाएगा? कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी हलचल हो, अंदर चाहे बाहर, देखो अभी अंदर भी हलचल है, शरीर में भी हलचल है, और हमारे मन में भी हलचल है, और बुद्धि भटक रही, मन चंचल है, और पुराने संस्कार सब हावी हो रहे हैं। मुझे तो अभी खाने को चाहिए, मुझे तो आज यही खाना है, शाम को ये बनने वाला, अभी से दिल करा बस अभी जाके बाकी किचन में बन जाए तो मैं अभी जाके खा लूं। परवश हो गए ना। तो ये जो सारी स्थिति क्यों हो रही है? तो आत्मा कमजोर हो गई है। जब शिव बाबा आया तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम पतित तमो प्रधान बन गए, तुम्हारी सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जा एकदम खत्म हो गई, लगभग ना के बराबर रह गई। अब मैं इसको चार्ज करके सतो प्रधान बना दूंगा। तुम मुझे अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो क्या हो जाएंगे तुम सातों एनर्जी से आत्मा वापस बैटरी चार्ज होगी, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, वापस चार्ज हो जाएगा। वो सतो प्रधान अवस्था को पावन अवस्था कहते हैं, पावन अवस्था है। और जब पांचों सातों एनर्जी लगभग ना के बराबर रह जाती है तो आत्मा पतित हो जाती है। पतित माना विकारी हो जाती है, परवश हो जाती है, उसको पतित अवस्था कहते हैं। तो पतित, तमो प्रधान पतित से हमें क्या बनना है? सतो प्रधान। उसको, उस पर शिव बाबा को क्यों याद करें? शिव बाबा देखो मुरली में, रोज मुरली में कम से कम कितनी बार, 10 बार तो आता होगा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो, मन मना भव। सबका अर्थ क्या है? यही तो मेन शिक्षा है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। भाई क्यों याद करें? शिव बाबा को याद करें, बताओ, बोलो। कोई बाप अपने बच्चे को बोलता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, अपने को मेरा बेटा समझे मुझे याद करो, ऐसे बोलता है कोई बाप? सुना किसी बाप को ऐसे कहते हुए? आप अपने बच्चों को बोलते हो बेटा मुझे याद करो? किसी को नहीं बोलते ना हम। तो शिव बाबा हमको क्यों बोलता है हमें मुझे याद करो, मुझे याद करो? कभी समझा इस बारे में? इस बारे में सोचा कभी? क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं ना, उनके संकल्प चलते हैं।
ब्रह्मा बाबा का एक ही संकल्प है, अभी बाबा व्यक्त हो गए तो भी एक संकल्प तो उनका है कि मेरे बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाएं तो हम वापस घर चलें, मूल वतन चलें। इसलिए हमारी कितने साल से वेट कर रहा है बाबा? 31 और 25 कितने हो गए? पिछले साल मतलब 2000 के 31 ईयर्स हो गए, 25 अब हो गए, कितने हो गए? 57 ईयर्स हो गए ना। 57 ईयर्स से बाबा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में बैठ के हमारी वेट कर रहा है। इतना लंबा कोई वेट करता है क्या? आप किसी को बोलो 2 घंटा भी वेट करना हो कहीं रास्ते में तो कितना उसके लिए भारी। वो कितने साल से वेट कर रहे हैं? 57 साल से हमारी वेट कर रहे हैं कि बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाएं तो घर चलें। तो बाबा हमारी वेट कर रहा है। ये फील होता है कभी? तो अगर ब्रह्मा बाबा एक ही संकल्प है, मान लीजिए मेरे 100 पाप हैं, अंदाज हम ऐसे एक फिगर लेते हैं, मैंने 100 पाप मैंने पाप किया। अब ब्रह्मा बाबा को एक संकल्प चल रहा है तो कितना हुआ? मेरा रिजल्ट क्या हुआ? 100 गुना 1 कितना हो जाएगा? 100 ही रहेगा ना। पाप कम हुए क्या? वो इसके 2 संकल्प चलते हो। यहां पर भाई बहन है, कोई भाई है बहुत हमेशा आनंद में रहता है, बस मैं और मेरा बाबा उसी में खोया रहता है। तो उसके कितने संकल्प चलते हैं? उसका संग करो, आप उसको याद करो तो क्या होगा? उसके 2 संकल्प ही रहते हैं, बाबा और मैं, बस। तो आपके पाप कितने हो जाएंगे? 100 गुना 2 कितने हो गए? डबल हो गए, 200 हो गए। और जो भिन्न भिन्न संबंधों में रहता है, अतीन्द्रिय सुख में रहता है, उसके कितने हो गए? अतीन्द्रिय सुख रहने वाले को याद करो, अपने को आत्मा समझ के उसको याद करो तो क्या होगा? उसके 3 संकल्प चलते तो आपके कितने पाप हो जाएंगे? 3 संकल्प चले ना, ABC, आत्मा बाबा कनेक्शन, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति, माता पिता शिक्षक सदगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा, 9 संबंध मुख्य। वैसे तो बहुत संबंध है, हर संबंध बाबा से निभा सकते हो। तो कितने हो गए? 300 हो गए। पाप 3 गुना बढ़ गए ना मेरे। और शिव बाबा का क्या हाल है? शिव बाबा कितने संकल्प चलते हैं? शिव बाबा कहां रहता है? निराकारी दुनिया में, संकल्पों से परे की दुनिया में, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहता है। उसको कितने संकल्प चलते हैं? 0। तो शिव, अब मेरे 100 पाप हैं, मैं 0 को याद करूं तो कितना क्या हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? 100 गुना 0 कितना हो गया? 0 हो गया ना। तो मेरे पाप कर्म विनाश सिर्फ किसको याद करने से हो सकते हैं? बोलो। सिंपल मैथमेटिक्स है ना, मुश्किल है क्या? तो अगर मैं अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करूं तो क्या होगा? मेरे पाप कर्म 0 होते जाएंगे। अटेंशन रखने की बात है, धीरे 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 0 होते जाएंगे। टाइम तो लगेगा पर 0 होते जाएंगे। राइट? जैसे भी बात की, सूक्ष्म वतन में अगर हम रहें, अर्थात विधेयी अवस्था में रहें, सूक्ष्म वतन की अवस्था को विधेयी अवस्था कहते हैं। और परम धाम की अवस्था 3 होती हैं, अशरीरी, निराकारी और बीज रूप। अशरीरी तो सूक्ष्म वतन में पाप भस्म नहीं होते हैं। सूक्ष्म वतन में भी हम अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करते हैं तो पाप भस्म होंगे क्या? घंटों बैठे रहे हम बाबा की से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहे, आनंद का लवलीन स्थिति में रहे तो पाप भस्म होंगे हमारे? नहीं भस्म होंगे। उतने के कैसे रहेंगे? उतने के उतने रहेंगे। नए पाप कर्म नहीं होंगे किंतु वो पुराने वाले भस्म भी नहीं होंगे, ये याद रहे। कई लोग सूक्ष्म वतन के, बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में, आज भी मुरली में था ना, सूक्ष्म वतन क्या है? साक्षात्कार की दुनिया ना, प्रैक्टिकल स्थिति थोड़ी ना है सूक्ष्म वतन। वो तो अभी मिलने का स्थान है, वहां कमाई नहीं होती है। हाँ, वो हमें संकल्पों से परे की दुनिया, पर वहां पर हम उस स्थिति में रहे तो हमारी दुनिया का असर हमारे पर नहीं होता है। दे के संबंध संपर्क, दे के पदार्थ और दे के देव मन से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव और उसके वश कर्म करने वाले से 10 आसुरी संस्कारों का असर हमारे ऊपर नहीं होता। राइट? हमारे बढ़ते नहीं है पाप कर्म। तो सूक्ष्म वतन वो स्थिति, जीरोइंग स्थिति कहते हैं ना, एक लेवल से हम आ गए। अब वो परम धाम में जाना, अशरीरी बनना बहुत सहज है। वहां से 2 से 1 की स्थिति आनंद की स्थिति है, 3 से 2 की स्थिति अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है, और 1 से कम की स्थिति क्या है? अशरीरी स्थिति है। मैं अशरीरी आत्मा, एक अशरीरी का मतलब 0 नहीं है। अशरीरी का मतलब मैं देह अभिमान से, उस दुनिया से परिचय, मैं आत्मा हूं, देह से अलग, देह और देह की दुनिया से अलग मैं अशरीरी आत्मा, मैं आत्मा अलग हूं, देह अलग है।
उस अशरीरी स्थिति में जाके परम धाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड हो जाओ। अब क्या होता है, विक्रम विनाश शुरू हो जाते हैं। पाप कर्म, कौन से पाप कर्म? विकार भस्म नहीं होते, क्या भस्म होता है? देह भान, क्योंकि मैं अशरीरी हूं, देह अलग है मैं अलग हूं, तो देह भान, मेल फीमेल का भान खत्म हो गया, देह की बीमारियां भूल जाएंगी, देह के देह अभिमान, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं उसकी मां हूं, उसका बाप हूं, उसका पति, उसकी पत्नी हूं, ये भूल जाएगा। राइट? देह अभिमान के संबंध संपर्क, माता पिता भाई बहन, ये सब देह अभिमान के पदार्थ, इनमें क्या रहता है? मैंपन मेरापन रहता है ना। अभी देह अभिमान जो कर्म भोग है, देह के कर्म भोग है, संबंध संपर्क के हिसाब किताब है, पदार्थों के भी हिसाब किताब है, तो इनमें जो मैंपन मेरापन होता है, इसके जो अप एंड डाउन को सहन करने की शक्ति आ जाती है। अशरीरी स्थिति से क्या होता है? उसको सहन करने की शक्ति आ गई। आपकी मार्केट, आपने पैसा लगा रखा था शेयर मार्केट में, वो एकदम 5 करोड़ के आपके शेयर थे, क्या हो गए? क्रैश हो गए एकदम मार्केट। क्या हो गया? सीधा 5 लाख पे आ गए, है ना? तो क्या हुआ? शौक लगाने लगा, उसको भी सहन करने की शक्ति आ गई, मैंपन मेरापन खत्म हो गया, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की शक्ति आ गई। सहन करना क्या? ये जो लॉस होता है, अप एंड डाउन होता है, इसको सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लेके कुछ साथ में जाना नहीं है, सामना करने, एक के बाद एक प्रॉब्लम आएंगी, खत्म नहीं होंगी, और फिर जो तंग कर रहे हैं उनको सहयोग करने की शक्ति आ गई। समझ रहे? तो मैंपन मेरापन खत्म हो गया। अशरीरी से मैंपन मेरापन खत्म होता है। राइट? और जब ये मैंपन मेरापन खत्म, अभ्यास करते करते मैंपन मेरापन खत्म होने लगता है, मैंपन मेरेपन का त्याग होने लगता है, निराकारी स्थिति आने लगती है। निराकारी स्थिति में शरीर है ही नहीं, मैं निराकारी आत्मा, निराकार वतन में निराकार बाप से कंबाइंड हूं, देहभान है ही नहीं, देह अभिमान है ही नहीं, वो स्थिति परे है। ये फर्क है, अशरीरी और निराकारी में फर्क है। क्योंकि हमारा हलचल क्यों होती है? किसी व्यक्ति को देखिए हलचल क्यों होती है? तन के कर्म भोग में हम हलचल क्यों होती है? संबंध संपर्क हिसाब किताब से लेना देना, कोई मेरे को ग्लानि कर रहा है, कोई मेरी अपमान कर रहा है, कोई मेरा मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, उसमें ऊपर नीचे क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्यों होते हैं? हमारे जो किए पाप कर्म है, तैसा जन्म है, उसके कारण ऊपर नीचे होते हैं। राइट? क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों के साथ हमने शरीर के गलत काम किए हुए हैं, तो शरीर के कर्म भोग आते हैं। हमने विकारों के वश कर्म किए हैं, तो उससे बीमारियां आती हैं। और जो हमने दूसरों के साथ व्यवहार किया है, विकारों के वश या अपने स्वार्थ के वश काम किया है, उससे संबंध हिसाब किताब होते हैं। वो व्यक्ति हमारे साथ हमारे घर में ही होते हैं, हमारे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और सब पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले लोग वही होते हैं, हिसाब किताब उनके साथ ही होते हैं। सड़क पर चलने वालों से हिसाब किताब नहीं होते हैं, होता है क्या? तो वो हमारे हिसाब किताब चुकते होने लग जाते हैं। तो वो ये जो उसको सहन करना, समाना, इससे तो बीमारियां आ जाती, मन की बीमारियां भी आती ना। उसने धोखा दे दिया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसको मैंने इतना ही किया, और फिर उसने मेरे को ऐसा किया। होता नहीं होता? धंधे में भी होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है। कर्मों का हिसाब किताब क्या है? कर्मों का हिसाब किताब क्या है बताओ? 100 साल पहले किसी 10 रुपया उधार लिया, तो 100 साल के बाद कितना हो गया ब्याज के साथ? 10 रुपया। वो व्यक्ति आपका, वो व्यक्ति जिससे 10 रुपया आपने उधार लिया था, वो आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, या पत्नी बन के आएगा, पति बन के आएगा, या बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। कितना देना पड़ेगा उसको? 10 रुपये देना पड़ेगा, किंतु ब्याज कितना होगा? 4,18,35,040 रुपया देना पड़ेगा। 100 साल का ब्याज इतना है, और आप तंग हो जाओगे देते देते। वो अप्रिशिएट, जरा भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप देते रहो, आपका बच्चा है, उसको बच्चा है या बच्ची, आप देते रहो, पढ़ाते रहो, ये करते, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ हो गया, फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि 18 लाख देना बाकी है ना? खुश होता है क्या? 18 लाख भी दे दो, 35,040 रुपये रह जाता है फिर भी ना। और एक बार कुछ कह दिया तो वापस 4 करोड़ चालू, फिर दोबारा 4 करोड़ हो जाता है। नहीं, किसको एक बार आपने किसका अपमान किया था, पिछले जन्म इंसल्ट की थी, व्यक्ति इस जन्म में क्या बन के आएगा आपका?
या तो सास बन के आएगा, या तो कोई पति पत्नी बन के आएगा, कोई ना कुछ तो, या तो बॉस बन के आएगा। और रोज कम से कम 1000 बार तो आपकी इंसल्ट करेगा, सुबह शाम इंसल्ट। आप अच्छा अच्छा काम को तो भी इंसल्ट करेगा, नहीं करेगा? करेगा या करेगी? होता नहीं होता? तो ये कर्मों का हिसाब किताब है। हम कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा काम करता हूँ, मैं गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं तो सेवा में लगा रहता हूँ, तो भी मेरे को कोई मेरी सर्विस को अप्रिशिएट ही नहीं करता। कोई सारा टाइम बुराई निकालते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं। तो कारण क्या है? ये कर्मों का हिसाब किताब। ये जो इसमें मैंपन मेरापन आता, मेरा मेरा मैं है ना, ये मैंपन मेरापन निकले तब जाके निराकारी स्थिति बनती है। त्याग से तपस्या होती है ना, त्याग, किसी का त्याग? मैंपन मेरेपन का त्याग। सारी माया यहीं से आती है, फिर पांचों विकार यहीं से आते हैं, मैंपन मेरेपन से। और आपने अगर निराकारी बन के निराकार भाव को याद करते हैं तो आपके विकार, क्योंकि देह है ही नहीं, देह के संबंध संपर्क नहीं, देह के पदार्थ नहीं, मैं आत्मा और मेरा संबंध सारे बाबा के साथ, तो तपस्या शुरू हो गई। तपस्या में तपना, मैंपन के त्याग में तपना, मेरेपन के त्याग में तपना, पवित्रता के त्याग में तपना, पवित्रता 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 के मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क के, इसमें तपना। भोजन, जो बाबा ने भोजन बताया शुद्ध सात्विक भोजन, उसमें तपना। भले मेरे सामने पराठे पकोड़े समोसे रखे हैं, चाऊ में रखा है ना, पिज्जा बर्गर रखा है, नहीं खाना, मुझे नहीं, ये तो रासिक भोजन है, मुझे नहीं खाना। मेरे सामने अचार रखा है, मुझे नहीं खाना, तामसिक है, उत्तेजना पैदा करता है, मुझे नहीं पीना, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। सुना? कोल्ड ड्रिंक में कैफीन बहुत ज़्यादा है ना, स्ट्रॉन्ग कैफीन है ना, चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं पीनी है, मुझे नहीं पीनी। कुछ भी हो जाए मुझे नहीं, जो मेरे नियम जो बाबा ने नहीं किया मैं क्यों करूं? कोई मर्यादा ये लगा के बैठे, मुद्रा लगा के बैठे, बाबा ने मुद्रा लगाई कभी? कभी प्राणायाम किया? बाबा को भी सांस की तकलीफ थी, खांसी थी, तो बाबा को लोगों ने बताया, हम दादी को भी बताते हैं, दादी आप ऐसे कर लो, अनुलोम विलोम कर लो। दादी ने कहा मेरे बाबा ने नहीं किया, मैं क्यों करूं? हम राजयोग से ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? राजयोग से ठीक होता है। एवर हेल्दी क्या राजयोग से बनेंगे, हठयोग से बनेंगे? तो ये स्थिति है, मैंने देखा ना। मैं दादी रत्नमणि को बोलता, दादी की कुछ प्रॉब्लम हुई थी, दादी आप राजयोग का प्रयोग अपने ऊपर कर लो तो आप ठीक हो जाओ। लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है, लोगों की डायबिटीज ठीक हो रही है, लोगों का बीपी ठीक हो रहा है, आप अपने ऊपर प्रयोग कर लो। कहते मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा दादी आप क्यों नहीं करोगी? कहते बाबा बैठा ना, बाबा करेगा, मैं सारे विश्व का बाबा की उस पर श्रीमत पे चलूंगी, फॉलो कर, बाबा के मैं सारे विश्व की सेवा करूंगी, बाकी बाबा काम है, मेरे को देखना बाबा काम है। फिर जब सब डॉक्टर्स ने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता, फिर मैंने एक दिन दादी को फिर कहा दादी अभी आप मान जाओ, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए रोज अपने आप को सकाश दो, अपने हार्ट को सकाश दो। तो सचमुच में दादी की ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई। 10 मिनट भी दादी ने किया तो ठीक हो गया। तो सचमुच क्या नहीं कर सकते? तो ये बात है, मुख्य बात है कि आत्मा को शक्तिशाली, तो मैं विदेही स्थिति में चला जाऊं, शरीर पर क्या मतलब, मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा गोद में चला जाऊं। मैं अपने सूक्ष्म शरीर माना, मन सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि दिव्य बुद्धि इंजन है, और जो हमारी नियम और धारणा है ना, ये क्या हमारी ड्रेस है। फरिश्ते की ड्रेस क्या है, सूक्ष्म शरीर की ड्रेस कौन सी है? ये 4 नियम, 4 मर्यादाएं, संपूर्ण पवित्रता, सत्संग, बाबा और मुरली 2 ही सत्य हैं, बाबा और मुरली का संग। तीसरा शुद्ध सात्विक भोजन, सात्विक 7 गुणों को बढ़ाने वाला, शुद्ध परमात्मा की याद में बनाया गया। खाली मुख का भोजन ही, आंखों का भोजन भी कैसा शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऐसी कुछ देखूं जिससे फिर मेरे अंदर गलत संकल्प चले, ऐसी बातें शुरू, इसकी बुराई उसकी बुराई। आजकल लोगों की आदत होती है इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, कोई सुनने का मतलब ही नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। हम कभी सुनते नहीं किसी की। मैं अपने अंदर क्यों हलचल पैदा करूं? है ना? शुद्ध सात्विक, सुनना भी शुद्ध सात्विक, देखना भी शुद्ध सात्विक, पढ़ना भी शुद्ध सात्विक, नहीं खाना भी शुद्ध सात्विक, और फिर तब दैवी गुणों की धारणा आनी शुरू होती है, तब सत्यता आने लगती, पवित्रता, निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, ऐसे दैवी गुण आने लगते हैं। दैवी गुणों में व्यवहार होने लगता है। ये 4 हमारे पिलर्स हैं।
4 हमारे मर्यादाएं हैं ब्राह्मण जीवन की, और फिर 4 हमारे नियम है। पावरफुल अमृत वेला, मुरली, कभी भी कुछ भी हो जाए अमृत वेला मिस नहीं हो सकता हमारा। मुझे तो एक बार कोविड हो गया था, बुखार बहुत तेज था, बहुत शरीर में दर्द था, फिर भी मैंने अमृत वेला किया, मिस नहीं किया, मुरली सुनी। सारा दिन भले बुखार रहा, तपता रहा, सिर दर्द, बहुत फटने वाला सिर था, बहुत ऐसा था, सांस में मुश्किल थी, नहीं, फिर भी सारा दिन मैं बस ऐसे ऐसे करके मुरली के पॉइंट देख के, सुन के, कैसे भी करके मैंने पढ़ा। और रात को सोने के पहले फिर चार्ट भरा, याद का चार्ट भरा, लेटर लिखा बाबा को। 4 दिन बहुत तेज बुखार रहा, 103 104 बुखार रहा होगा, फिर भी मैंने किया। तो ये नियम 4 हमारे नियम है, जैसे ना परहेज, 4 परहेज और 4 गोली, ये 4 गोली है। कौन सी गोली? पावरफुल अमृत वेला, मास्टर बीज रूप बन के क्लब ऋषि जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड होके सारे क्लब ऋषि को सकाश देना, सबसे पावरफुल स्थिति। मुरली, क्लास में आके मुरली सुनना। तीसरा, फिर सारा दिन जो बाबा की मुरली सुनी उसका सारा दिन उसको रियलाइज करते रहो, बाबा ने आज क्या कहा, दुनिया वालों ने क्या कहा वो नहीं, पुतिन क्या बोलता है, ट्रंप क्या बोलता है, वो क्या बोलता है वो नहीं, मोदी क्या बोलता है, राहुल गांधी क्या बोलता है वो नहीं, है ना। मुझे उससे क्या लेना है, वो तो मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, बोलता रहे, ट्रंप बोले या राहुल गांधी बोले या मोदी बोले, हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमारी रिस्पेक्ट रिगार्ड सबके प्रति है, किंतु लगाव किसी से भी नहीं है। हम किसी पार्टी के हैं क्या? ना बीजेपी है ना कांग्रेस, हमारी कोई पार्टी है क्या? हमारी कोई पार्टी, हमारी एक ही बाबा पार्टी है ना। नहीं, कौन सी पार्टी है हमारी? हमारा बाबा पार्टी है ना। एक, वन वर्ड, वन गॉड, वन वर्ड, वन फैमिली, है ना, राइट। तो जब मेरे अंदर इतनी शक्ति, जब मैं विधेयी हूं, जब अशरीरी बन के परमधाम घर में चला गया, निराकारी बन के निराकार बाप से कंबाइंड हो गया, मेरे 5 विकार भस्म होने शुरू हो जाते हैं। विकारों का वेग होता है, जब विकार आता है ना, काम विकार का वेग होता है, वेग माना तेजी से आता है, इंपल्स के रूप में आता है। वो इंपल्स आपने सहन कर ली, संभाली तो कुछ खत्म, लहर के रूप में। क्रोध भी लहर के रूप में आता है, आता नहीं, इंपल्स के रूप में जोर से क्रोध आता, मैं भी ऐसे कर दूं, फिर आपने रोक लिया तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोभ भी इंपल्स के रूप में, चीज मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, ये ऐसे इजीली मिल रही है, सामने है, ले लो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। लोभ, चीजों का लोभ होता है ना। मोह, मोह भी व्यक्तियों का मोह होता है, नहीं मेरे को, इसका भी वेग होता है, और अहंकार का भी वेग होता है। मेरे को, मेरी को हर्ट कर दी उसने, मेरे को ऐसे कह दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो इसको सहन करना, समा लेना, सहन के, कई लोग दुनिया में सहन तो कर लेते हैं, समा नहीं पाते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं। माताओं को स्पेशल आदत होती है ना, सहन तो कर लेती हैं माताएं, कुछ भी हो जाए डर के भी सहन करती हैं, फिर 15 तो बोलती रहती हैं। इसलिए पेट में खराबी, सिर में दर्द, कमर में दर्द, घुटने खराब, हड्डियां खराब, सारे होते नहीं होते। भाइयों को भी ऐसे होता है, आजकल भाइयों को ज्यादा सहन करना पड़ता है माताओं से भी, नहीं होता ऐसे? भाइयों को ज्यादा सहन, ऐसा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ? सहन करना पड़ता है, पर समा नहीं पाते, और प्रॉब्लम एक के बाद आती रहती। कितना, 4 करोड़ 18 लाख, एक बार इंसल्ट की तो 1000 बार, 2-3 हजार बार अपमान मिलता है, सुबह शाम मिलता है, छोड़ के भी भाग नहीं सकते, क्योंकि कहाँ से मिलता है? जहाँ नौकरी करे वहीं पे मिलता है, जहाँ रहते हो घर में माता पिता भाई बहन पति पत्नी, उनसे ही मिलता है, बच्चों से मिलता है। भाग सकते हो छोड़ के? भाग ही नहीं सकते। ये हलचल, तो इसमें जितना मैं अपनी स्थिति को अच्छा बना लूं, और एक लास्ट में एक बात और बताता हूं, पर ये होएगा कैसे? अशरीरी स्थिति बने कैसे, निराकारी बने कैसे? और जब निर्विकारी बन गई तो हम क्या बन सकते हैं? मास्टर बीज रूप बन गए। अब हम अब बीज रूप लाइट हाउस बन के, क्योंकि निर्विकारी माना क्या? पवित्र, संपूर्ण पवित्रता, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। जब ऐसी स्थिति बन गई तो क्या हुआ? फिर हमारी क्या हो जाता है? फिर हम पवित्र बाप से, पावन बाप से कंबाइंड हो सकते हैं।
मास्टर बीज रूप बन के बीज रूप भाव से कंबाइंड हो सकते हैं, फिर सारे कल्पिश को सकाश दे सकते हैं। ये तो दे नहीं सकते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि करावनहार शिव बाबा है और मैं करनहार हूँ, शिव बाबा मेरे द्वारा करा रहा है, तो निरहंकारी बन जाते हैं। तो तीन बाबा का लास्ट स्लोगन क्या था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जब तक आप बाबा से कंबाइंड होकर सारे कल्पिश सेवा नहीं करेंगे तब तक अहंकार आएगा। इसका भी अहंकार हो जाता है निर्विकारी, मैं तो निर्विकारी बन गया, राइट। इसे लास्ट में अहंकार है। और तब ऐसी निरंकारी स्थिति की सेवा बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, सारे विश्व की सकाश मनसा, हर आत्मा को जो चाहिए उसको मिल जाता है। पर इसके लिए क्या चाहिए, रूट क्या है? बाबा ने कहा बुद्धि की लाइन क्लियर और मन क्लीन। बुद्धि की लाइन क्लियर कब होगी, तो उसकी भी जड़ है दिल, चेतना, कॉन्शियसनेस। दिल, आत्मा का दिल, ये शरीर का दिल नहीं, आत्मा का दिल। मैं आत्मा, और मेरा जो होता है ना शूटिंग बोर्ड होता है ना, उसमें एक बिंदु होता है बीच में, फिर एक सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल। वो जो सेंट्रल वो जो बिंदु है ना, उसके पास सर्कल, उसको दिल कहते हैं, बुलजाई कहते हैं। आत्मा जहाँ है ना, सीट आत्मा के 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे, वो स्थान है जहाँ से आत्मा की सबसे सातों एनर्जी मैक्सिमम निकल रही है, उससे वो फैल रही है, उसको दिल कहते हैं। वहाँ जो सेल्स है वो सेंस करती हैं आत्मा की सातों एनर्जी का, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ, वो सेल सेंस करती हैं और तुरंत विचारों के में बदल जाती है, भावनाओं के में बदल जाती है। वो सेल्स क्या करती हैं एनर्जी को, शांति के विचार, शांति की भावना, शांति की वृत्ति, शांति की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। पवित्रता, पवित्रता के संकल्प, पवित्रता के भावना, पवित्रता की वृत्ति, दृष्टि और पवित्रता की स्मृतियां जागृत हो जाएंगी। वो एनर्जी निकल रही है ना, सेंस कर लेती है। तो आत्मा का दिल, जैसे मनुष्य के दिल में क्या है, देवभान, देवाभिमान, देवाभिमान के संबंध संपर्क, देवाभिमान के पदार्थ और देवाभिमान से पैदा होने वाले 5 आसुरी स्वभाव। और 5 आसुरी स्वभाव के वश होकर कर्म करने से जो हमारे आदतें बनती हैं उसको आसुरी संस्कार कहते हैं। आलस्य, अलबेलापन, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष। उनके भी 10-10 बच्चे और भी आगे, पूरी सेना है ना उनकी। तो ये जब हम मनुष्य से दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है हमारा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देते हैं, तो हमारे दिल में कौन आ जाता है, हम, ये मर्जीवा जन्म है, ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है, तो हम मर गए पुराने जन्म से। अब मेरे दिल में कौन आ गया, जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके देखते ही उसकी माँ उसके दिल में आ जाती है और माँ के दिल में बच्चा आ जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी जब हम पैदा होते हैं, दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है, तो हमारे दिल में कौन है, शिव बाबा आ जाता है। शिव बाबा कौन है, ज्ञान का सागर था, सत्य की समझ का सागर। वो कहता है बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। बार बार हैमर हो रहा है, तुम आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे सारा संबंध मेरे साथ, किसी और से संबंध नहीं है, बाकी सबसे बंधन है। गीत भी आता ना, कैसा है ये बंधन अनजाना, ना तूने जाना ना मैंने जाना। नहीं, तो संबंध नहीं है हमारी दुनिया में, संबंध है, बंधन है, बंधन है, संबंध सिर्फ एक से है, राइट। तो संबंध हमारे उससे हैं। और ड्रामा में जो भी कुछ हुआ है अभी तक तुम्हारे साथ, जो भी हुआ है तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। अभी तक जो हुआ है, जो हो रहा है, तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इससे जब बाबा के साथ कंबाइंड होते पावर हाउस से, तो हम उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं, अपने सत्य में टिक के परम सत्य बाप से कंबाइंड हो सकते हैं। तो दिल में अगर बाबा है तो हमारी, जब हम दिल में हम बाबा को रियलाइज कर लेते हैं, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सच है ना, शांति का सागर, सत्य एवं निस्वार्थ स्नेह का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, 8 शक्तियों का सागर शिव बाबा है। तो शिव बाबा को जब अंदर से रिवाइज महसूस कर रहे होते हैं, सच्चे दिल से बार बार करते हैं, तो मुरली भी बाबा की कई बातें, मुरली याद आने लगती है। आज सुबह की मुरली, जैसे कल की मुरली, कल सुबह की, कल शाम की मुरली बजने लगती है अंदर। तो अगर दिल में बाबा सच्चे दिल कहते हैं, और मुरली दिल में है, मुरली के अलावा कुछ और नहीं है दिल में, तो साफ दिल कहते हैं। श्रीमत के अलावा जरा मनमत परमत जरा भी नहीं, तो साफ दिल कहते हैं। तो दिल अगर सच्ची साफ है तो ज्ञान की तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। और खुलते ही क्या होता है, खुलते ही ये मुरली समझ में आने लगती है, ज्ञान समझ में आने लगता है। ज्ञान स्वरूप, आजकल की मुरली स्वरूप बनना है, सोचता स्वरूप नहीं, स्मृति स्वरूप बनना, अनुभवी मूर्त बनने लगते हैं, प्रैक्टिकल में फुल स्टॉप लगने लगता है, पवित्रता आने लगती है, शांति मना वर्तमान में टिकने लगते हैं, पास के विचार आने बंद,
भविष्य के बंद और भविष्य वर्तमान में अपने आत्मा समझ के परमात्मा से कर्म कंबाइंड हो कर्म करने लगते हैं। सब स्नेह माना, सबको स्वीकार करने लगते हैं, सबको जैसा भी रोल हो, चाहे रावण का रोल हो, कोई बात नहीं, स्वीकार करने के बराबर पालना करते हैं, महिमा करने वाला उसकी। तो स्नेह आ गया तो अतीन्द्रिय सुख, तब हम बाबा की गोद में जा सकते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ। तो बाबा की गोद में पहुंचे, उसे अतीन्द्रिय सुख, उसे विधेय स्थिति कहते हैं। तो ये इसको जो ज्ञान का मनन चिंतन किया दिल में बाबा, उसको रिवाइज रियलाइज किया, ज्ञान पवित्रता शांति आई, ज्ञान का चिंतन किया तो इसको देहीमानी स्थिति कहते हैं। जब पवित्रता शांति आ गई, स्नेह आ गया, तो इसको आत्मामानी स्थिति कहते हैं। और जब हम बाबा के साथ सूक्ष्म तन में चले गए तो उसको विधेयी स्थिति कहते हैं। तो पहली स्थिति क्या है, बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों के मिलन ना, उसको स्वीट साइलेंस कहते हैं। जब सर्व संबंधों का महीन सार वाली याद में खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, नदी सागर में समा के सागर बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डीप साइलेंस कहते हैं। और वहाँ से अशरीरी बन गए तो डेड साइलेंस में पहुँच गए। तो इस तरह से हमें ड्रिल बार बार करते रहना चाहिए, ठीक है। तो जितना ही ड्रिल करेंगे ना हम, चलते फिरते उठते बैठते, आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। और अब बाबा साथ है, दिल में बाबा है, और जहाँ बाबा है वहाँ कोई हिला सकता है हमको? अचल अडोल एक रस रहेंगे। कितना भी कुछ हो जाए, तन में हो जाए, मन में हो जाए, धन में हो जाए, संबंध संपर्क में हो जाए, प्रकृति के पांचों तत्व इकट्ठे होकर आ जाएं। और ये एक नियम और बता देता हूँ आपको, मैं शेयर कर लेता हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी आभा मंडल बनता जाएगा बड़ा, 5 फुट भी हो सकता है, 8 फुट भी, 10 फुट, 16 फुट, 32 फुट भी हो सकता है, 128 फुट भी हो सकता है। जब बाबा आते, बाप दादा की पधरामणी, पूरे हॉल में कैसा हो जाता था वायुमंडल। तो उसके ऊपर प्रकृति की शक्ति अटैक नहीं कर सकती। भूकंप आएगा, भूकंप वहीं रुक जाएगा, इधर नहीं आएगा। सुना, मेरा यहाँ तक है तो यहाँ रुक जाएगा। और हम सब मिलकर इकट्ठा करें तो क्या होगा, पूरे हॉल में क्या हो जाएगा, हॉल क्या पूरे शांति वन में कितनी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। तो ऐसा वायुमंडल बन जाता है जिसमें कोई चीज़, प्रकृति की नेचर, कोई प्रकृति का अतत्व अटैक नहीं कर सकता। ना तो साइक्लोन आएगा, ना अर्थक्वेक, इतने एरिया में नहीं आएगा, बाकी में आ जाएगा। और वो हमारे लिए एसएलएम बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा जो बाबा के सेंटर हैं, रिट्रीट सेंटर बने हैं, बाबा घर हैं, वहाँ तपस्या होती रहती है, इसलिए वो क्या बन गए, एसएलएम बन गए। चारों तरफ हलचल होगी किंतु वो अचल अडोल होंगे बाबा के घर, राइट। इसे रोज बाबा घर जाना चाहिए। जाते हो सभी? तो अगर इसलिए रोज जाना, एक बार तो कम से कम जाना चाहिए रोज। ओ हैं जी, क्या करें, समझा नहीं मैं? 4 नहीं बताए ना, 4 नहीं बताया। अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और सोने के पहले पोता मेल देना बाबा को, लेटर लिख के चार्ट भर, फिर चार्ट भरना, फिर बाबा गोद में सो जाना। ये है चौथा, इसको वेंटिलेशन कहते हैं। मन बुद्धि खाली करके फिर बाबा गोद में सो जाते हैं सूक्ष्म वतन में, राइट। चलिए 1 मिनट, चलो बाबा को याद करते हैं। अभी आपका कल्चरल प्रोग्राम है, उसको अटेंड करना। तो अचल अडोल बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? ये ड्रिल सीख जाओ, बाबा से कंबाइंड होकर रहना सीख जाओ, सोमान में रहना सीख जाओ, तो अचल अडोल बन जाएगा। ओम शांति।
पल यही मैं सोचूं, मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे